हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें पदों की संख्या है कुल 60,244, जिसका फॉर्म फिलिंग डेट है, यानी कि फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, 27/12/2023 से, और जो लास्ट डेट है वो है 16 जनवरी 2024। तो हम लोग इससे संबंधित देखेंगे कि इसकी लिखित परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, कितना समय होगा परीक्षा के लिए, और नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी शारीरिक दक्षता, पुरुष एवं महिला सभी अभ्यर्थी के लिए। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट भी रहने वाला नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लिखित परीक्षा के बारे में। तो इसमें आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो ऑफलाइन होगी, यानी कि OMR बेस्ड होगी आपकी परीक्षा। इसमें जो आपके विषय सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला है सामान्य ज्ञान, दूसरा है सामान्य हिंदी, तीसरा है गणित और चौथा है रीजनिंग। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपके जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो हैं आपका इतिहास, भूगोल, उसके बाद जिसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी बोलते हो, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जितना भी है वो आपका सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आपके जो प्रश्नों का टाइप होने वाला है वो होंगे आपके बहुविकल्पी, यानी कि ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या जो होने वाली है वो 150 होने वाली है, जिसमें प्रत्येक अंक होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और जो इसका टोटल मार्क्स हो जाएगा वो 300 अंक का हो जाएगा। आपको परीक्षा के लिए जो समय मिलेगा वो होगा आपका 2 घंटे, और इसमें आपका माइनस मार्किंग यानी कि ऋणात्मक अंक भी काटा जाएगा यदि आप किसी भी क्वेश्चन को गलत करते हैं। जो आपका ऋणात्मक अंक होगा वो होगा 0.5, यानी जिसको आप 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी बोल सकते हो। उसके बाद यदि आप परीक्षा में पास होते हो तो आपको बुलाया जाएगा PST के लिए, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेल अभ्यर्थी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। तो इसमें मेल में जनरल, जिसको हम बोलते हैं सामान्य, OBC बोलते हैं पिछड़ा वर्ग, और SC को बोलते हैं अनुसूचित जाति, और ST को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। तो जनरल, OBC और SC के लिए आपकी जो हाइट होने वाली है वो है 168 सेंटीमीटर, और ST के लिए जो है हाइट वो है 160 सेंटीमीटर। सीना आपका जो होने वाला है जनरल, OBC और SC के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाई, ST के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाई। 84 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका फुलाने पर जनरल, OBC और ST के लिए। SC के लिए और ST के लिए जो होने वाला है वो 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। नोट में लिखा हुआ है न्यूनतम जो आपका सीना फूलना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए। आपको जो मेल अभ्यर्थी को जो दौड़ करनी पड़ेगी वो है 4.8 किलोमीटर की, जिसको आपको 25 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देखेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग फीमेल कैंडिडेट जो पास होंगे रिटन एग्ज़ाम में, उनके लिए PST में क्या क्या ज़रूरी है। तो जिनकी लंबाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, जो अभ्यर्थी जनरल, OBC और SC के अंतर्गत आते हैं, और जो ST के अंतर्गत आते हैं उनकी लंबाई होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनका न्यूनतम वजन जो है वो 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। रेस कितनी होगी महिला अभ्यर्थियों के लिए? तो होगी आपकी 2.4 किलोमीटर, जो आपको 14 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब ये सारी जानकारी हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिखित परीक्षा। तो ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, यानी कि आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। पहला है सामान्य ज्ञान,
दूसरा है सामान्य हिंदी, तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता जिसको आप मैथ भी बोलते हो, गणित। चौथा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता जिसको आप रीजनिंग भी बोलते हो। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी 150 होगी, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्या हैं। तो जो ऊंचाई होगी सामान्य जिसको हम लोग जनरल बोलते थे, अन्य पिछड़े वर्ग जिसको ओबीसी और अनुसूचित जाति जिसको एससी बोलते हैं के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद खा में लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए अब पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना जो है सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर जो है बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए एसटी के लिए। टिप्पणी में लिखा हुआ है न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, जैसा कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए शारीरिक मानक क्या है। ऊंचाई जो है जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर, और जो वजन है वो आपका होना चाहिए 140 किलोग्राम से कम का नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे जो भी मेल और फीमेल हैं उनके लिए जो रेस होगी वो कितनी होगी। तो इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो आपके लिए अगर यूज़फुल है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।